हेलो। सबसे बेस्ट बात है वो है दे बिलीव इन द डेस्टिनी। वहाँ पे घूमने की जगह बहुत सारी है क्योंकि मैं डोरेमोन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर ऑफ जापान। बट चलिए कोई बात नहीं, अजीब सा फील कर जाते हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। फर्स्ट टाइम लगा कि मैं चाहती तो हूँ कि मैं अकेली रहूँ, तो मुझे हिट कर गया वो। समर टाइम, सनशाइन, जो भी हिंदी आती ना मेरे अंदर अलग ही जोश आ जाता है। पहले यहाँ पर इंग्लिश में बात करती थी। हेलो, सो टुडे इज़ डे 24 of my 180 day challenge of posting something on YouTube to get my channel monetized। और मैं यही है, पहले यहाँ पर इंग्लिश में बात करती थी, लेकिन अब देखो हिंदी आती ना मेरे अंदर अलग ही जोश आ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में बात करके ना मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे क्या बोलना है, गलत है, सही है, जो भी है। तो ये 24th डे है मेरे चैनल पे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है मैं किस तरह की लाइफ चाहती हूँ, क्योंकि मैं रील स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो समवेयर मुझे वो समर टाइम, सनशाइन, जो भी वो गाने हैं, वैसे गाने, कोरियन ड्रामास के गाने ना, थोड़े उनकी रील्स आई तो मुझे हिट कर गया वो। कैसे हिट कर गया कि मैं चाहती तो हूँ कि मैं अकेली रहूँ, कि कोई मेरे साथ ना हो, या जैसे कि कोई भी मेरे साथ ना रहे, मैं अकेली हूँ, मैं अपना खाना खुद बनाऊँ, खुद खाऊँ, कहीं घूमने जाऊँ, खुद जाऊँ, सब कुछ करूँ। बट लेटर ऑन पता नहीं आज ऐसा फर्स्ट टाइम लगा कि उसके बाद क्या, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। थोड़ा मतलब नहीं, कई बार आप कुछ अजीब सा फील कर जाते हैं, तो वैसा ही अजीब सा जो फीलिंग था वो था मेरे साथ आज। बट चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद तो हम टॉपिक पे आते हैं अब। तो टॉपिक ये है कि आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर ऑफ जापान। कोरिया तो फिर भी बहुत टाइम अभी आया, लास्ट ईयर। जापान बहुत पहले से था, क्योंकि मैं डोरेमोन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान, सुनियो भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है भाई उसका घर, उसकी फैमिली, मतलब जो भी है उसमें अलग अलग कैरेक्टर थे, अलग अलग उनके पर्सनैलिटीज़ थी। वो जिस जगह रहते थे वो बहुत बढ़िया है। शिनचैन है, बहुत बढ़िया लगता है। मतलब प्रॉपर एक पार्क होता है, प्रॉपर एक स्कूल का स्ट्रक्चर होता है, आंटी अलग से मिलती हैं, फादर जो जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे बाहर बार बार पार्टी पे खाना खाना जाते हैं, घर में रहते हैं, एक छोटा सा घर है, एक कुत्ता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही प्योर और बहुत ही नॉर्मली ही रखते हैं वो। ऐसा नहीं कि नहीं भाई ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो वो भी उस मतलब उसके एपिसोड में पता चल जाता है कि हाँ भाई इस बार ज़्यादा खर्चा किया है, तो मित्सी जो है वो बोलती रहती है कि ये इतने का है, ये इतना महंगा था, ये खो गया, ये वो हो गया। तो वो जो वहाँ का जो कल्चर है ना जापान का, वो बहुत बढ़िया लगता है। वहाँ पे मुझे लगता है एक तो सफाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, घर प्रॉपर एक तरीके से बने हुए हैं, लोग बहुत शांत हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। और अभी अगर आपने देखा होगा ना, तो रिसेंटली एक अपडेट आया था या पता नहीं क्या था, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 100 ईयर्स ऑफ एज को क्रॉस कर चुके हैं। मतलब कि जो उनकी पॉपुलेशन है उसमें 100 से ज़्यादा की उम्र के लोग भी रहते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि 60-70 में आते ही भाई चले जाते हैं, कि भाई आजकल एज ही ऐसी हो गई है या हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, ऐसा कुछ नहीं है। 100 साल के लोग और उससे भी ज़्यादा बड़े लोग भी रहते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं वो। वहाँ पे घूमने की जगह बहुत सारी है, जैसे कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, थोड़ा इलाका जो है थोड़ा ठंडा रहता है। फिर वो फ्लावर्स वाले जो ब्लॉसम्स कहते हैं ना, जिसको फ्लावर्स वाले जो पेड़ होते हैं वो होते हैं, वो कोरिया में भी दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत से कोरिया का भी मुझे इसलिए पसंद आता है। मुझे लगता है कि जापान ने ऐसे कोरिया को एक तरह से कैप्चर किया हुआ था, उसके बाद छोड़ा, तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो उसका छूट गया होगा ना वहाँ पे। और कोरिया, और उसमें फिर वो खुद को डेवलप कर रहा है, खुद को अपने आप छोटे छोटे से एक एक कंट्री होने के बाद भी वो खुद को इतना डेवलप कर रहा है कि आपको होम डिलीवरी बहुत अच्छे से मिल जाती है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी मिलती है, पुलिस आपकी बहुत हेल्प करती है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत हेल्प करती है। हमारे यहाँ पे शायद ऐसा इतना नहीं होता, गुंडागर्दी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होती है। और लोग भी बहुत स्मार्ट हैं, अपने हेल्थ का, अपने स्किन केयर का, अपने हेयर केयर का, और अपनी बॉडी का, अपनी पर्सनालिटी का, बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत ही मेंटेन करके रखते हैं। और जो सबसे बेस्ट बात है वो है दे बिलीव इन द डेस्टिनी। दे बिलीव कि अगर दो लोग मिले हैं तो कोई ना कोई ज़रूर बात होगी, इसलिए मिले हैं, अदरवाइज़ वो नहीं मिलते। लाइक अगर आप रास्ते पे, सड़क पे कहीं भी जाके टकरा जाते हैं ना किसी से, तो वो उसको भी फेथ मानते हैं कि भाई ये होना था इसलिए हुआ है। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे वो लगती है।
इसी थ्योरी पे मैं बिलीव करती हूँ। 2 चीज़ें हैं, एक तो जो होना होता है वो होता है, ठीक है, उसको आप बदल नहीं सकते। आप कितना भी हाथ पैर मार लें, आपको आपके नसीब में जो चीज़ नहीं होगी वो नहीं मिलेगी। और आप कुछ भी ना करें, आप बैठे-बैठे भी अगर मैं जो चीज़ मेरे नसीब में होगी ना वो बैठे-बैठे भी मुझे मिल जाएगी, ऐसा मैं मानती हूँ। देखो सबकी अपनी-अपनी थ्योरी है, सबकी अपनी-अपनी फ़िलॉसफ़ी है, हर कोई हर मतलब अलग-अलग चीज़ों पे बिलीव करता है। तो मेरी मतलब जिस चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ मैं ये वो बता रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वहाँ पे ना एल्डर और यंगर के बीच में जो रिस्पेक्ट का जो एक बॉन्ड है या एक जो ब्रिज है वो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई इंसान उनसे एक दिन भी बड़ा है तो वो बड़ा है एंड वो उसको रिस्पेक्ट देंगे। छोटे लोग उनको, और फिर बड़े भी ऐसे हैं कि वो छोटे हैं तो वो उनको इतना ही सपोर्ट करते हैं, उतना ही उनको सुनने की कोशिश करते हैं, उतना ही उनको समझने की कोशिश करते हैं जितना एक बड़े को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम छोटे हो तो तुमने ये गलती कर दी, अरे तुमने तो ये कर दिया। वो आराम से बैठते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अगर कोई बचपन में किसी चीज़ से गुज़रा है, अगर वो उसके ऊपर हावी है, जब वो बड़ा हो गया वो चीज़ अगर उस पर अभी भी हावी है तो उसकी चीज़ के ऊपर उसको सही करने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में बात की जाती है। ऐसा नहीं उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ को भी वो लेकर चलते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। सबसे बढ़िया बात, मतलब कोई भी चीज़ नेगलेक्ट करते ही नहीं है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका कल्चर हो, चाहे आपकी कोई फ्रेंडशिप हो या कोई रिलेशन हो किसी से, या रिलेटिव्स भी अगर आपके हों। एनवायरनमेंट का इतना ध्यान रखते हैं वो, और साफ़ सफाई वगैरह बहुत अच्छी रहती है। बिल्डिंग्स भी सही तरीके से बने, अपार्टमेंट्स भी फॉर 1 के अपार्टमेंट है। लाइक अगर एक बंदे को रहना तो उसके लिए भी अपार्टमेंट है। ऐसा नहीं कि अगर एक बंदे को रहना तो भाई एक कमरे में रह लो, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अपार्टमेंट है, एक कमरा होगा, उसमें एक बेडरूम होगा, फिर टॉयलेट बाथरूम होगी, किचन होगा। किचन भी बहुत प्यारा, तो सामान भी इतना प्यारा प्यारा है ना। मैं दिल्ली गई थी तो मिनोसो वाले जो उसका स्टोर है, मतलब जो भी शॉप वगैरह है, वहाँ पे चली गई मैं, और इतना प्यारा सामान, इतना क्यूट सामान, लेकिन कॉस्टली बहुत था भाई, मैं नहीं ले पाई। मैं बस देखने ही गई थी, इसलिए मैं सोच के भी नहीं गई थी कि मैं ख़रीद पाऊँगी। वहाँ पे कॉफ़ी मग बहुत सुंदर सुंदर, वहाँ पे टेडी बियर्स थे बहुत सारे, मतलब मज़ा आ गया वो देखकर भी। अब मतलब काफ़ी टाइम हो गया जब मैं गई थी, लेकिन बढ़िया चीज़ थी, बढ़िया जगह थी। तो ये है। और अगर मेरे को मौका मिला तो सबसे पहले मैं जापान ही जाऊँगी, या अगर मैं अकेली गई तो मैं कोरिया जाऊँगी, और अगर फैमिली के साथ गई तो मैं जापान जाऊँगी सबसे पहले। मेरे को यूरोप इतना, शायद यूरोप या फिर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इतना इन्फ्लुएंस, साउथ अमेरिका कहीं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं करता है मुझे, ऐसी बात नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील होता है कि जितने भी ये ब्राज़ील वगैरह है, इक्वाडोर है और आपका चिले है, ये मुझे पता नहीं क्यों इन्फ्लुएंस करता है, आई डोंट नो व्हाई। पर जितना जापान करता है उतना यूरोप नहीं करता, उतना ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नहीं करता है, ठीक है। अरब से भी मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड नहीं हूँ। एशिया में सिर्फ जापान और आपका कोरिया है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, और मैं जाके रहूँगी। एक बार नहीं, बहुत बार जाऊँगी मुझे लगता है। और मैं कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि मुझे अगर कभी कोई अपार्टमेंट वगैरह लेना हो तो मैं कोरिया में लूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड। और मैं अपने इस घर, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं अपने इस घर को भी कोरिया की तरह एकदम सजा दूँगी एकदम। लेकिन पता नहीं वो कब आएगा। मैं रोज़ देखती हूँ मेरे कितने वॉचर्स हुए हैं, 2 दिन से तो बड़े ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो आज का ये था, और आई एम हैप्पी। आज मैंने हेयर केयर भी किया है, थोड़ा सा ऑयल लगाया है, और कल मैं शैम्पू करूँगी, कल शैम्पू करूँगी, हाँ कल शैम्पू करूँगी। कल शिवरात्रि थी, आज है 24 जुलाई 2025, एंड धीरे धीरे मैं हर चीज़ पे टॉपिक पे बात करूँगी, जो भी मेरे अंदर है, जो भी मैं चाहती हूँ। हो सकता है वो बदल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि आज मैं ये सोच रही हूँ तो कल को वो ना सोचूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि अभी मैं सिर्फ थॉट कर रही हूँ, अभी किसी चीज़ से इंस्पायर हो रही हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो भी बदल सकती हैं, बट शायद जापान तो नहीं बदलेगा, ये पहली प्रायोरिटी रहेगी। और अभी कल शायद मैं लाइव आई थी, पता है। चलो ठीक है, इस पर बारे में बाद में बात करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। बाय।